स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑन एग्जाम फॉर बैंकिंग क्लासेस। माय नेम इज महिपाल सिंह और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। अगर आपको इसके लॉजिकल ट्रिक्स या लॉजिकल वे नहीं आता है तो इसको आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको इस क्वेश्चन को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पहले स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी भी आप इसको करना है, क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है पहले, राइट। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। अदरवाइज आपको नहीं लगेगा कि सर ये तो 1 मिनट में हो जाता, 2 मिनट में हो जाता, वो फिर आपका हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद तो सब कुछ आसान लगता है, राइट। तो अ बोट कैन रो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बैक इन 8 आवर्स। मतलब जाते टाइम डाउन स्ट्रीम में जाती है और वापस आती है अप स्ट्रीम में, तो 8 घंटे लगते हैं 18 किलोमीटर चलने में। फिर कह रहा है कि अगर बोट अपनी स्पीड को डबल कर दे या फिर ट्वाइस कर दे अपनी प्रीवियस स्पीड का, तो उसको वापस से सेम डिस्टेंस को जाने में और आने में 3.2 आवर्स ही लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार मैंने करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। एक बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि ये नए टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अभी भी इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करने की कोशिश करो टाइमर के साथ। फिर देखो कि आपको 3 मिनट लग रहे हैं या 4 मिनट या 5 मिनट या हो ही नहीं रहा, राइट। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसका 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड है और एक तो आपको शॉर्टकट भी ड्राइव करके दूंगा। तो बेसिक मेथड से कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बेसिक मेथड पर आ जाते हैं। तो देखिए बेसिक मेथड में आपके पास क्या चीजें हो किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए अ बोट कैन रो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। 8 आवर्स 18 किलोमीटर जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यार 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोट की स्पीड मान लेता हूं b, राइट। अगर बोट की स्पीड में मान लेता हूं b और स्ट्रीम की स्पीड या रिवर की स्पीड में मान लेता हूं स्मॉल r, और बोट की जो स्पीड मैंने मानी है, बोट की स्पीड जो मान ली मैंने वो क्या मान ली b। तो भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को ऐड कर लेते थे, प्लस 18 किलोमीटर फिर से जाएगा। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड में नहीं जाएगा, अब ये स्मॉल आर ले रखा है ना, तो स्मॉल आर ही ले लेते हैं, स्मॉल आर, और इसको 8 घंटे लगे, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। ऐसे ही फिर बोल रहा है अगर वो बोट अपनी स्पीड को डबल कर दे, अब ये क्या कर ले 2b कर ले, तो फिर से वही 18 किलोमीटर चलेगा, लेकिन स्पीड क्या हो गई डबल। बट ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहा और ये वाला पार्ट, तो अब आप ऐसे देखिए कि 2b माइनस आर, अब इसमें जो टाइम लग रहा है वो 3.2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने में ना बहुत टाइम लगा सकते हैं, राइट। अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है अलजेब्रिक इक्वेशंस का या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले का और उसका आइडिया नहीं है, तो आपको लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ के आगे बनते हैं। तो ये है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से पहले समझा रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए अगर आप बेसिक मेथड से भी करेंगे तो पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को बराबर सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको इधर समझा देता हूं। ये तो मैंने माना था और इस वाले पार्ट को अलग रखते हैं। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। देखो b प्लस आर, और यहां पर क्या होगा b माइनस आर, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ध्यान रखना कि ये आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, तो बोट की स्पीड में से रिवर का माइनस करते हैं। तो ये देखो एक हो रहा है b प्लस आर और एक हो रहा है b माइनस आर, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो यही लिखोगे ना कि b प्लस आर इंटू बी माइनस आर, यही तो लिखोगे स्मॉल आर। या फिर इसको b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, तो उसी तरीके से आपने ये लिख लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप देखो b प्लस आर से b प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस आर 18 में मल्टीप्लाई होगा,
तो आपका ये क्या बनेगा, आपका 18b माइनस 18r, फिर ये वाला पार्ट प्लस का है और ये वाला पार्ट b माइनस आर नीचे है, तो ऊपर b प्लस आर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 18b प्लस 18r, और दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा था 8। तो अब आप देखो 18r से 18r कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36b इज इक्वल टू 8 इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करके देता हूं आपको। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से आपको टाइम तो लगेगा ही इतना करने में, तो यहां पर भी 2b प्लस आर है और ये 2b माइनस आर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पर ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका 36b माइनस 18r प्लस 36b प्लस 18r, तो ये वाला पार्ट फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी दूसरी इक्वेशन, अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि इक्वेशन बनेगी 72b इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, यहां पर 3.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपके पास क्या बनने वाला है, ये 3.2 4b स्क्वायर राइट, 4b स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। अब आप देखो कि ये दूसरा इक्वेशन बन गया आपका। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि यहां पर क्या होगा ना, b और r की रेशियो निकल के आएगी, b और r का रेशियो निकल के आएगा यहां से। अब कैसे निकल के आएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 72b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 कॉमन हो गया, तो इसको और इसको कंपेयर कर देंगे तो b और r का रेशियो निकल के आएगा। तो फिर से मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो मैं पिछले वाले पार्ट पर जाके ये वाला पार्ट, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं येलो कलर से लिख देता हूं कि इक्वेशन क्या बनेगा। आपका इक्वेशन बनेगा ये क्या 72b इज इक्वल टू 16b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b और r का रेशियो निकल आएगा। b और r का रेशियो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट ये क्या हो गया, लेंदी कैलकुलेटिव हो गया, आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं सॉल्व करने में, और अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो b और r का रेशियो निकलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूं, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, क्योंकि दोनों इक्वेशन उधर लिखे हुए हैं तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन तो उधर लिखे हुए हैं, तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। अब आप क्या कर रहे होंगे कि 3.2 और 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये यही था ना 16b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पॉइंट हटाने का अपॉन में 2 ले लो, और ये 16 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, 2 से ये 5 बार। अब क्या बन गया ये 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर, अब आप क्या करोगे 5b स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस का 4r स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b अपॉन r का स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4/1। तो इसका रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा b अपॉन r इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो फिर से देखो कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उन दोनों इक्वेशन को बनाने के बाद, फिर ये कंपेयर करने पड़ेंगे, फिर b/r आपका 2:1 आएगा। अब आप b की वैल्यू क्या मान सकते हो, अब b की वैल्यू मान सकते हो आप 2x और r की वैल्यू मान सकते हो x। अब आप इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो पहले वाली इक्वेशन बनाई थी आपने, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो b की जगह जैसे ही आप 2x पुट करेंगे और r की जगह x पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज जो है वो x के टर्म्स में आ जाएंगी,
और x की जो भी वैल्यू आएगी फिर x की वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी, फिर बोट का स्पीड निकलेगा। और अगर आपको समझ वो भी नहीं आता है तो इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं b की जगह आपका क्या पुट करूं, 2x पुट कर दूं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा 72x बनेगा। और यहाँ पर 4x स्क्वायर, देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा 72x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8, यहाँ पर b स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बनेगा माइनस x स्क्वायर, तो 8 में 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 8 गुणा 3 है ना, तो 24, 24 से आपका 3 बार कट होगा, तो x की वैल्यू आपकी 3 आएगी। x की वैल्यू 3 आएगी तो बोट का स्पीड आ जाएगा 6 और इसका स्पीड आ जाएगा 3। तो बोट का ही पूछा गया था तो आंसर आ जाता आपका 6। तो पिछले वाले स्लाइड में अगर आप आए तो आपको पता लगेगा कि आंसर आपका 6 आ रहा था, राइट। आंसर आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा था। तो आपको पता लग रहा है ना कि भाई कितना कैलकुलेटिव हो सकता है। अब आप इसका शॉर्टकट देखिए, अब आप क्या करिए इसका शॉर्टकट देखिए कि शॉर्टकट मैंने किस तरीके से बनाया है और कैसे मैं इस शॉर्टकट का यूज करता हूं, बड़े ध्यान से समझना। अब आप देखो शॉर्टकट मैंने कैसे बनाया, कैसे मेरे दिमाग में बात को क्लिक किया है कि भाई अगर आप एवरेज स्पीड का रेशियो एवरेज स्पीड देखें कि एक बंदा यहां से यहां तक जा रहा है और एक बंदा यहां से यहां तक आ रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। और डिस्टेंस जब मान के चलो ये S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड क्या होती थी आपकी, स्पीड एवरेज क्या निकलता था आपका सीधे सीधे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप सीधे लिखते थे 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे बताइए। और अगर आपको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि आने और जाने में अगर टोटल टाइम दे रखा हो आपको, अगर टोटल टाइम दे रखा हो, अगर टाइम दे रखा हो आपको, तो इस एवरेज स्पीड में उस टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डबल ऑफ डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस का डबल निकलेगा, क्योंकि एक बार गया था एक बार वापस आया, तो डबल डिस्टेंस निकलेगा ना, एवरेज स्पीड इनटू टाइम से डबल, तो उसको हाफ करना पड़ेगा। तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्त कि भाई जो भी एवरेज स्पीड आ रही है, जो भी ये टाइम आ रहा है, इसमें टाइम दे रखा है तो इनटू टाइम करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है आपका b प्लस आर, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, अप स्ट्रीम स्पीड होता है b माइनस आर, होता है कि नहीं। तो अब आप यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में आप जैसे ही पुट करेंगे कि भाई टाइम का मल्टीप्लाई करना है, टाइम का मल्टीप्लाई करना है तो टाइम डिवाइड बाय 2 होगा। तो यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं कि जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, वो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो सीधे सीधे क्या बनेगा कि डबल ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू आपके पास क्या बनेगा टाइम, और टाइम को आप क्या कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये फॉर्मूले का अगर आप यूज करेंगे ना तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस सिचुएशन में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, राइट। क्यों मैं अप्लाई करने की क्यों बात कर रहा हूं कि एवरेज स्पीड निकाल लो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस पता लग जाएगा। और दूसरे केस में भी तो डिस्टेंस बराबर होगा ना, तो दोनों केसेस की एक इक्वेशन से ही तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी क्या, बताइए आप खुद ही। तो चलिए मैं आपको वही समझा रहा हूं। तो इस वाले पार्ट को हम, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था सब कुछ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, अब देखो स्पीड ये है तो S1 इंटू S2 अगर आप करो, S1 इंटू S2 करोगे तो b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, तो डबल ऑफ b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आपको क्या दे रखा है S1 और S2, तो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सीधे क्या आएगा 2b, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा 8 आवर्स लगे है ना, और अपॉन में आपको 2 भी करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा किसके, अब देखो दूसरा जो डाउन स्ट्रीम 1 है वो दूसरा क्या है, और अप स्ट्रीम 1 है वो क्या है कि भाई स्पीड को डबल कर दिया गया तो 2b प्लस आर है,
और 2b माइनस आर है। तो इस वाले पार्ट को डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि भाई डबल और क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में ये आएगा, देखो 2 इंटू बी लिखते हैं ना, तो 2 इंटू 2b तो 4b बनेगा ये, और इंटू क्या होगा 3.2 होगा, और अपॉन में 2 और आएगा। टाइम को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी टाइम लग रहा है उसको एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो डबल डिस्टेंस आएगा। उसको हाफ कर दें तो एक्चुअल डिस्टेंस पता लग जाएगा एक तरफ का, ए टू बी का, क्योंकि ये तो टू एंड फ्रो मोशन का टोटल टाइम दे रखा है। तो टू एंड फ्रो मोशन का वो टोटल डिस्टेंस निकलेगा, उसको हाफ कर देंगे तो एक तरफ का डिस्टेंस निकलेगा। तो अगर आप ऐसे करते एक ही बार में तो ये बी और आर से एक ही, और ये इक्वेशन आपको एक लाइन में मिल रही है और एक ही लाइन में मिलती है, आपको वो सब नहीं करना पड़ता जो आपने फर्स्ट वाले पार्ट में किया, राइट। तो अब आप देखो सीधे बी से बी यहां कैंसिल आउट हो जाता है ना। अब आज देखो 2 गुणा 2, ये यहां पर 4 है ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 ले आइए, अपॉन में 10 ले आए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो ये 8 है, 8 से डिवाइड करो इसको 4 बार, राइट, और 2 से इसको डिवाइड करो 2 बार, ठीक है। 2 से डिवाइड किया कितनी बार? 2 बार। तो 2 यहां पर अभी भी बचा हुआ है, मैं व्हाइट मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि 2 अभी भी बचा हुआ है, यहां लिख दिया 2 बचा हुआ है। अब आपने ये 10 लिखा था ना, तो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो अब सब कुछ कट गया, 5 बचा हुआ है, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे क्या आएगा 5b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब आप देखिए कि b स्क्वायर को अगर इधर ले लिया जाए तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका अच्छा ये 5 स्क्वायर था ना, तो इसको 5 को इधर लेके जाएंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो b अपॉन r का वैल्यू आपका आ जाएगा √4/1, दैट इज इक्वल टू 2/1। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई कि बोट की जो स्पीड है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आप 2x मान लो और r की वैल्यू आप क्या मान लो? x मान लो। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो। ये वाला पार्ट मैं हटा दूं यहां से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मैंने केवल आपके लिए समझाने के लिए लिखा था। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो अब आपका क्या निकल के आ जाएगा 2 इंटू b की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2x, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर होगा r की जगह पर, इंटू और अपॉन में क्या लिख रहे हैं 2, तो 2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 2x, राइट, और ये क्या लिख रहे हैं 8/2, और टोटल डिस्टेंस कितना था 18, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 लाइन में ये आएगा, तीसरी लाइन में x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। तो देखो यहां से कितना पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो अगर आपको दिख रहा हो तो 2 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 4x इंटू 4 इज इक्वल टू 18। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, x से ये x कैंसिल आउट, 6 से ये 3 बार, 6 से ये कितनी बार 3 बार, ये वाला 6 है ना, ये 6 बचा, तो x की वैल्यू यहां से आ रही थी 3, x की वैल्यू 3 पुट करते ही बोट की स्पीड आ गई 6, तो आंसर आ गया 6। तो अब आपने एक नया तरीका सीखा होगा, और इसीलिए मैंने कहा था आपको ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, राइट। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसको 2 पेजेस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशन बन रहे थे। अदरवाइज अगर ये पता है आपको तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3 लाइन में ये सॉल्व होगा, 2 लाइन में, तो ये आपका जो 4 से 5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा था वो आपका 40 सेकंड में 50 सेकंड में भी खत्म हो सकता था, राइट। आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा इस क्वेश्चन से, और कुछ नया आइडिया लगा होगा। आप मेरी सारी क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सारी क्लासेस देखने के लिए बस 10 बजे क्लास देखनी है और 3 PM पर आपको मेरी क्लासेस, तो मैं 2 बार क्लासेस लेता हूं दिन में। तो ये 10 AM पर पीओ के लिए है, ये आपका क्वांटम फाउंडेशन बैच है, इसमें टॉपिक अलग रहता है, इसमें टॉपिक अलग रहता है, दोनों को क्लब कर देंगे तो पूरा सिलेबस आपका 45 डेज में कवर कर रहा हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये सभी के सभी वीडियोस आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं,
और सभी के साथ लाइक करने हैं, राइट। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, और अगर आप नॉलेजेबल पर्सन कुछ डिस्कशन करते हैं तो कुछ और इम्प्रूवमेंट होता है आपके जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। सो इस क्लास में एक ही क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।